अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ अली साकी। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का जो मुकदमा है, उस मुकदमे के हवाले से उन पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और कल वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में उन्होंने जवाब जमा करवाया है और उनको मौका मिला है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो अपना नया जवाब जमा करवा सकते हैं। पहले उन्होंने जो जवाब जमा करवाया था, उस जवाब से जज साहिबान गैर मुतमिन हैं, लिहाजा उन्हें अगला मौका दिया गया है कि अपना नया जवाब ऐसा जमा करवाएं कि जज साहिबान मुतमिन हो सकें। बार बार एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर हम माजी में जाकर देखें तो माजी में भी बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला है और उनको नाअहल करार दिया गया है, जिनमें 3 रहनुमा तो मुस्लिम लीग नून के हैं जिन पर तौहीन अदालत का मुकदमा चला है और उन्हें नाअहल करार दिया गया है। और इसके साथ ही सर फहरिस्त जो नाम है वो सैयद यूसुफ रज़ा अली गिलानी साहब का है, जो उस वक़्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज़ थे और वक़्त के जो चीफ जस्टिस थे वो इफ्तिखार चौधरी साहब थे। सैयद यूसुफ रज़ा अली गिलानी साहब पर तौहीन अदालत का जो केस चला है, फिर उन पर तौहीन अदालत का जो केस है वो साबित हुआ है। फ़र्द जुर्म 21 फरवरी को उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। फिर उन पर उन्हें 30 सेकंड की सज़ा हुई है। 26 अप्रैल को फ़ैसला सुनाया गया। जज 30 सेकंड की उन्हें सज़ा सुनाई गई और सज़ा याफ्ता साबित हुए तो उन्हें फिर अपने ओहदा से भी हाथ धोना पड़ा, अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और उन पर पाबंदी भी लगी कि वो अगले कुछ सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उन पर वो पाबंदी आयद हो गई थी कि और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था कि वो अगले कुछ सालों तक इलेक्शन अब नहीं लड़ सकते। अगला जो नाम सामने आ रहा है वो निहाल हाशमी साहब का है। निहाल हाशमी साहब पर भी तौहीन अदालत का केस चला और फिर तौहीन अदालत के मुकदमा में 50,000 उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ा, 1 माह की कैद हुई और 5 साल तक उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो तलाल चौधरी साहब का है। तलाल चौधरी साहब पर भी तौहीन अदालत का केस चला है और तौहीन अदालत के केस में तलाल चौधरी साहब 12 अगस्त 2018 को अदालत बर्खास्त होने तक उन्हें सज़ा सुनाई गई और 5 साल तक उन्हें नाअहल कर दिया गया। चौथा नाम जो सामने आ रहा है वो दानियाल अजीज़ साहब का है। दानियाल अजीज़ साहब पर भी तौहीन अदालत का केस चला है और तौहीन अदालत के केस में उन्हें 28 जून को अदालत बर्खास्त होने तक उनको सज़ा सुनाई गई और अगले 5 साल तक के लिए उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। तो अगर हम माजी में देखते हैं तो बहुत से रहनुमाओं को माफ़ी भी मिली है। इस तौहीन अदालत के केस में माफ़ी मांग कर इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया गया है और बहुत से रहनुमाओं को नाअहल भी किया गया है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब आया कि अदालत से माफ़ी मांगते हैं या अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। अगर तो मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो फिर अदालत का फ़ैसला देखना पड़ेगा। अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है, आया कि नाअहल करती है या उन्हें अहल रखती है। अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उन्हें कहा गया है कि अपना नया जवाब जमा करवाएं ताकि जज साहिबान उस पर नज़र सानी करें और नज़र सानी करते हुए उस पर फ़ैसला सुनाएं। मेरे ख़्याल में मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उन पर केस दायर हुआ था तौहीन इलेक्शन कमीशन पर, तो उस पर बाबर एवान साहब ने एक ख़त लिखा था और ख़त में उन्होंने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी थी कि मैं इलेक्शन कमीशन का एहतराम करता हूँ, अदब करता हूँ। इस तरह के उनको जुमले लिखकर उनके सामने रखे गए थे और उस ख़त पर जो दस्तखत थे
وہ عمران خان صاحب کے بذات خود دستخط تھے۔ تو بظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب عدالت سے معافی مانگیں گے، اور اگر عدالت سے معافی مانگ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے پچھلے سیاستدانوں کی طرح اس معاملے کو یہیں پر رفع دفع کر دیا جائے، اور اگر عمران خان صاحب اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں تو اس پر پھر عدالت کا جو ریاکشن سامنے آئے گا، جج صاحبان کے جو ریمارک سامنے آئیں گے، وہ پھر اگلی پیشی پر دیکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔